Good morning, all of you. Solution of exercise 6.5 according to your NCERT books. And first question is triangle PQR and right angle at, and question number 1. PQR is a triangle. तो triangle कौन मिला? PQR. Angle P is equals to 90 degree. In which angle P is equals to 90 degree. Angle P कितना है अपना? 90 डिग्री का है. उसके बाद दिया गया हमें कि if PQ is equals to 10 centimeter and PR is equals to 24 centimeter, then find QR. तो हमें QR को फाइंड करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ डायग्राम, रफ स्केच of triangle PQR in which angle P is equals to 90 degree. Then this is the angle P and it is 90 degree. P, then Q and R. आगे नेक्स्ट क्या गिवन था? PQ is equals to 10 सेंटीमीटर. ये मिल गया मुझे 10 सेंटीमीटर का बेस. राइट ट्रायंगल में क्या मिला मुझे? बेस. And PR is the perpendicular, it gives 24 centimeter. Then unknown value मिली मुझे RQ. RQ is the hypotenuse, है ना? Then using Pythagoras. So in triangle PQR, using Pythagoras theorem or property कि आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, चले. हाइपो मिला मुझे आर क्यू, देन आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू मिला मुझे 10, देन 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर इट मींस स्क्वायर वाला चैप्टर कर रखा है हमने, है ना? 10 स्क्वायर बिटवीन 100, देन आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. यानी 24 को हमने 24 से कर दी मल्टीप्लाई, देन मिला 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9, 8 और ये 4 6 7 5 576. Then RQ is equals to 676. Next, RQ is equals to square root of 676 और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 26 सेंटीमीटर. इट मींस RQ कितनी मिली? 26 सेंटीमीटर. ओके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है. लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा घुमा घुमा के दिया हुआ है. उस समय हम लोग आराम से विजिट करेंगे उसको. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. इन अ ट्रायंगल एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. AC is equals to 7 centimeter. Then find BC. तो हमें BC फाइंड करना. सेम एज क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ट्रायंगल. ये किया हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ इन विच एंगल C is equals to 90 degree. Then this is the angle C, 90 degree. B, ABC. ABC is a triangle in which AB it means hypotenuse is given 25 centimeter. AC perpendicular given it 7 centimeter. Then unknown quantity is BC, it means base. BC it means base. वही सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है इन ट्रायंगल ABC.
या इन ट्राइंगल ACB 90 डिग्री का एंगल सी पे बना हुआ है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get AB square is equals to BC square plus AC square. AB is given 25. So 25 square is equals to BC mila unknown, then BC square, and AC is equals to 7, then 7 square. 625 का स्क्वायर होता है 625. BC के इक्वल 7 square, it means 7 multiplied by 7, it gives 49. हमने लीनियर इक्वेशंस की थी, करें ट्रांसपोजिशन, then 625 minus 49 is equals to BC square. Therefore, BC square is equals to 576 और 576 तो किसका था? 24 का था, है ना? It means BC is equals to square root of 576, which gives 24 centimeter. So base of this triangle is equals to 24 centimeter. एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है? तो मोस्टली कोशिश ये करनी है हमें कि इन क्वेश्चंस को हमें समझना है कि हो कैसे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को समझना है कि कैसे हो रहे हैं, बट बाकी के पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साइड. वो कह रहा है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक लैडर है यानी सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है, रीचेज अ विंडो, जो एक विंडो पर पहुंचती है, विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, जो जमीन से लगभग 15 मीटर लैडर थी, जो जमीन से 12 मीटर हाइट पर एक विंडो बनी हुई है वहां तक पहुंच रही है. तो वो ये पूछ रहा है कि जो लैडर खड़ी है वो जमीन से कितनी दूर है. डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग या बेस ऑफ द बिल्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन दिया? क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वॉल, base, and this is the ladder. And this is 15 meter in length. There is a window. This is 12 meter high from the ground, जो जमीन से 12 मीटर की हाइट पर है. Find the distance of the ladder from the foot of the building. अब हमें ये पता है देखो कि बिल्डिंग जो होती है ग्राउंड के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना? अपने घर की दीवार और रोड के ऊपर 90 का एंगल ही बनेगा. कभी ये नहीं होगी कि हमारा रोड तो सीधी है, घर यूं झुका हुआ है, नहीं होता ऐसे, नहीं. बस इट मीन्स यहाँ का एंगल हमें मिला 90 डिग्री. हमने लेबलिंग की तो ए बी सी, वेयर ए सी इज द लेडर एंड ए बी इज द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, या हाइट ऑफ विंडो. We need to find BC, it means base, यानी distance of the ladder from the foot of the building, यानी बिल्डिंग के फुट से लेकर लैडर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है. इट मींस हमें BC फाइंड करना है. वही है यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. AC square is equals to AB square plus BC square. हाइपोटेन्यूस यानी H का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इट मींस AC मिला 15,
देन 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, मुझे मिला 12, देन 12 का स्क्वायर BC अननोन है तो BC मिला BC। 15 का स्क्वायर इट मींस 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225। 12 का स्क्वायर इट मींस 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 प्लस BC स्क्वायर। On transposition we get 225 minus 144 is equals to BC square. So BC square is equals to, on subtraction we get 81. Then BC is equals to square root of 81 और 81 का square root 9. So distance of the ladder from the foot of the building. So distance of the ladder from foot of the building is 9 मीटर, यानी वो बिल्डिंग से 9 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है। लेडर कहाँ है? बिल्डिंग से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको देते हैं अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में आपकी। और लिंक सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही प्रोवाइडेड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट फ्रॉम 5 मीटर ऑफ द ग्राउंड, कि एक पेड़ है हमारे पास, ये क्या है? पेड़ है। तो ये ला अपना पेड़, ट्री, ये रहे अपनी ग्राउंड। जमीन से 5 मीटर हाइट पर जाके टूट जाता है। मान लिया अपना एक ट्री था, कौन सा ट्री? AB। वो इस पॉइंट C पर इट मीन 5 मीटर की हाइट से टूट गया, तो टूटा हुआ पार्ट नीचे लटक जाएगा, यानी ये पार्ट जो था कौन सा? AC। AC लटक कर यहां आ जाता है, AC लटक कर यहां आ जाता है पॉइंट D पर। यानी जितना अपना AC का पार्ट है उतना ही पार्ट अपना कौन है? CD का पार्ट। भाई जितना ऊपर से टूटा था उतना ही तो नीचे लटकेगा, है ना? जितना पार्ट ऊपर से टूटा है उतना ही तो नीचे लटक के आएगा। मेरा हाथ पूरा यूं था, यहाँ पे बैंड पड़ा, यूं लटका, बस यहीं से तो लटकेगा, और इतना पार्ट नीचे आएगा। और नीचे आके उसने क्या बना दिया? हाइपोटेन्यूस। क्या बना दिया नीचे आके उसने? हाइपोटेन्यूस। अब टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड एट विच इज 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जहां ग्राउंड को टच करता है वो पॉइंट उससे 12 मीटर की डिस्टेंस पर है। इट मींस क्वेश्चन वाले ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए पेड़ को खड़ा किया, 2 टुकड़े तोड़े और ये बता दिया कि भैया 5 मीटर हाइट पे टूटा है और ग्राउंड पर वो 12 मीटर हाइट पर बेस पर जाकर डिस्टेंस पे जाके टकरा गया। अब तो मुझे ये बता दे कि पेड़ टूटने से पहले कितना था? पेड़ टूटने से पहले कितनी हाइट का था? यानी हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। हमें ये नहीं पूछा गया है कि हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री विच कट डाउन, है ना? जो पार्ट टूट कर गिर गया था नीचे, वो टूटा हुआ पार्ट कितना है वो पता नहीं हमें। हमें ये कह रहा है पूरा पेड़ कितना था। तो भैया पहले तो ये CD निकाल, फिर उसमें BC को ऐड कर, तभी तो पूरा ट्री बनेगा, है ना? इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड नीड टू फाइंड CD। तो इन ट्राइंगल CDB using Pythagoras,
प्रॉपर्टी कि सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। CD you need to find, then CD square is equals to CB is equals to 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। CD 5 का स्क्वायर 25, it means 5 multiplied by 5, then 12 का स्क्वायर it means 12 12 is 144. On adding we get 169, then square root of 169 is equals to 13, यानी जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है अपना 169। आप लोग घर बैठ के 2 से लेकर 25 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट से याद कर लेना, ठीक है। हमने निकाली सी डी, सो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ट्री तो किसके इक्वल था बेटा, ये BC और ये CD दोनों मिलेंगे तब बनेगा ना। देन BC प्लस CD, BC is 5 and CD is 13, then together make 18 मीटर, यानी पूरा पेड़ कितना था, 18 मीटर हाइट का था। अब यहाँ लिख देते हैं फिगर के पास AC is equals to CD, क्योंकि जितना पेड़ यहां से टूटा था वही तो वहां नीचे जाके लटक गया था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का जो 4th नंबर था वो मेरा 5th नंबर क्वेश्चन है। उसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, कि जो आपको दे रखी है क्या वो राइट ट्राइंगल्स की साइड हो सकती है क्या। वो मैं नहीं करवा रहा, वो आप अपने आप करोगे। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि कल की क्लास जब स्टार्ट की थी हमने तो उसमें हमने कुछ एक एग्जांपल्स लिए थे, जैसे 3 4 5 6 8 10 लिया था ना। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हमने क्या माना था, C, और अदर 2 साइड्स क्या थी अपनी, A एंड B। तो सेम प्रोसीजर है वही, आपको 3 साइड्स गिवन है, उनमें कंपेयर करोगे विच इज द लार्जेस्ट साइड और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अपनी, है ना। ओके, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंगल Q एंड R ऑफ ए ट्राइंगल PQR, यानी हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे ही नहीं कि बुक वाला क्या कह रहा है हमें, है ना। यानी हमें जो ट्राइंगल गिवन है ना उस ट्राइंगल को देखेंगे फिर अपने आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तो शायद हम लोग घूम जाएंगे, वो हमें घूमना नहीं है। हम ओनली और ओनली केवल और केवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए (25 degree and 65 degree). Two angles are given, Q, R and P. First of all, we need to find angle P. In triangle, question number 6. In triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 डिग्री। रीजन क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, कि ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल मिलके 180 के होते हैं। देन एंगल P plus Q is 25 and R is 65 is equals to 180. Therefore angle P is equals to 180 minus 90 कर दे, टुगेदर को मिला के इनको। then angle P is equals to क्या मिला कि 90 डिग्री। it means so triangle PQR is a right triangle। कैसा ट्राइंगल मिला हमें, एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल का मतलब देखो, इसके अपोजिट की साइड हाइपोटेनियस होती है। सो हाइपोटेनियस कौन है अपना, क्यू आर। क्यू आर कहूं या आर क्यू कहूं, बात एक ही है
QR square is equals to PR square plus PQ square using पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या कहा कि हमारा QR का स्क्वायर जो था वो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है। तो हमने क्या कहा QR square is equals to PQ square plus PR square या RP square। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर सेकंड, यानी हमारी बुक का स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो था, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है बट हो जाएगा इजीली, है ना। ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। एंड दिस इज द रेक्टेंगल ABCD। ABCD is a rectangle and each angle of a rectangle is 90 degree, है ना। Whose length is 40 centimeter, length AB 40 centimeter, it means no doubt CD भी कितना होगा 40 centimeter, and the diagonal is 41 centimeter, and this is the diagonal 41 centimeter. Diagonal split the rectangle into two इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। इस डायगोनल ने क्या किया है, उस पूरे रेक्टेंगल को 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर दिया, यानी बांट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्राइंगल, सेकंड इज दिस, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। बट देखो बेस मिला हुआ है 90 के एंगल का साइड यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, है ना। यानी हम सिर्फ फोकस कहां करेंगे, इस फर्स्ट ट्राइंगल पर। वी नीड टू फाइंड BC। BC पता चल जाएगा तो ब्रेथ आ जाएगी अपने पास। तो लिखा इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या मिला मुझे कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देन AC किसके इक्वल के 41। नेक्स्ट AB किसके इक्वल के 40 का स्क्वायर। BC तो अननोन था, 41 का स्क्वायर होता है 1681, यानी अगर स्क्वायर याद नहीं है तो सेम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इट मींस 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सिमिलरली 40 को 40 से किया 1600 प्लस BC स्क्वायर का BC स्क्वायर, करें ट्रांसपोजिशन। देन मिला क्या 1681 माइनस 1600 is equals to BC square. So BC square is equals to 81 and BC is equals to square root of 81, that is 9 centimeter। यानी 9 सेंटीमीटर क्या मिला रेक्टेंगल की ब्रेथ। हमें फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर। देन perimeter of rectangle is equals to 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 का 2 रहेगा, लेंथ किसके इक्वल है, AB के इक्वल। ब्रेथ किसके इक्वल थी अपनी, BC के इक्वल। सो 2 का 2, AB किसको डिनोट करता था 40 को, और BC डिनोट करता है 9 को। Then 2 multiplied by 49, it gives 98 centimeter, यानी perimeter of rectangle is equals to 98 centimeter। ओके, क्लियर है बेटा। चले
एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग रहा है अपने इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं बोर्ड पर फटाफट, लास्ट क्वेश्चन और रिमेनिंग टाइम्स भी अपने पास ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन को रिमूव किया है मैंने। In this figure, it is a rhombus. I will need question number 8. We know that all sides of a rhombus are equal. All sides of a rhombus are equal and diagonals are bisect each other at perpendicular. कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ये बाइसेक्शन पॉइंट हो गया ओ, जितना पार्ट OA होगा उतना ही मेरा OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा, ठीक है। वी नो दैट, लिख देंगे बीच में, ठीक है। ये कह रहा है ABCD इज अ rhombus and diagonal AC given है 30 सेंटीमीटर and diagonal BD is given है अपने को 16 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ क्या कहा था, we know that diagonals of a rhombus bisect each other at perpendicular, ठीक है। we know that कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, that diagonal of a rhombus bisect each other at perpendicular। कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी यहाँ का एंगल कितना बना, 90 का। इट मींस OA इज इक्वल्स टू OC किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। तो हाफ AC किसके इक्वल था, अपना 30 के, और हाफ ऑफ 30 कितना हुआ फिर 15 सेंटीमीटर। इट मींस ये पार्ट मिला मुझे 15, तो ये सेकंड पार्ट भी कितना होगा 15 का। सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ BD कितना था अपना 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर। देन ये 8 सेंटीमीटर मिला, तो ये भी मुझे 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया अपना एक राइट ट्राइंगल। अब रेस्ट पार्ट आप अपने आप करोगे। ये मिला राइट ट्राइंगल, बेस परपेंडिकुलर, और ये मिला हाइपोटेनियस, यानी हमें फाइंड क्या करनी है, AB। देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसको सॉर्ट करोगे, इसका आंसर आएगा आपकी AB। हमें क्या पता होता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, और जब इक्वल साइड से इट मींस पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कुछ, और चैप्टर होता है अपना यहीं पर क्लोज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।